कम बोला था, कैसे बोले तो बहुत कम बोला था। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ शार्ली अफसर की दुनिया। और ये आप लोग को मैंने बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो हाँ मैं निकल गई हूँ गांव के लिए। और ये हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है, बस अब हम निकल रहे हैं गांव के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं गांव में, अपने गांव की गलियों में। ये देखिए, कुछ पता ही चल ही जा रहा होगा आप लोगों को देखकर सब कुछ कि हाँ मैं गांव आ गई हूँ। और बहुत ही मज़ा कर रही हूँ। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम है। ये देखिए जो SMR का के ये गेट है, बस यही मेरा घर है। और यहाँ रिमशा साइकिल चला रही है, तो बस मैंने शूट कर लिया। और गांव में आके बहुत 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 अच्छा लगा। मैं किसी वजह से गांव आई हूँ, किस वजह से आई हूँ ये भी मैं आप लोगों को जल्द बताऊँगी। और ये देखिए बिल्कुल सन्नाटा सा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो फिर बहुत ही कम लोग निकलते हैं। और अभी मैंने प्रॉपर पूरा इंट्रोड्यूस सबसे नहीं कराया है, बस अम्मी वहाँ पे बातें कर रही हैं किसी से फ़ोन पे। और पापा सबके लिए चना, ये होला है और बेर लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों को और सबको गांव की चीज़ें कुछ कुछ खाना पसंद होती है। और मुझे भी होला एक्चुअली पसंद है, तो फिर बाज़ार भी थी तो पापा गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। और ये देखिए मैक्स बैठा हुआ है, ये मेरी सिस्टर का पेट है। और पापा सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए हैं, तो बस वो सब सेट कर रही हैं भाभी। और ये देखिए शाम की चाय और पापड़, पापड़ नहीं एक्चुअली चिप्स है। और ये साबूदाना पापड़ है, ये तो घर का नहीं है साबूदाना पापड़, ये रेडीमेड, बट जो चिप्स है वो घर की बनी हुई है। और सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और यहाँ रिमशा कुछ बता रही है। रिमशा और बच्चे गए थे दुकान, यहाँ गांव में दुकान है, तो वहाँ से ये सब पेप्सी कोला वगैरह पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए हैं। आशु, आहिल, रिमशा, तो ये लोग खा रहे हैं बताकर, बस फिर सब लोग। तो यहाँ देखिए आहिल का स्ट्रीट डॉग प्यार यहाँ भी कम नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ भी इन लोगों की खातिरदारी कर रहा है, और डेली करता ही रहता है। किसी टाइम दूध या टोस्ट बन जो भी उसे मिलता है वो डॉगी के लिए लेकर आता है। और यहाँ रिमशा और आहिल साथ में, ये देखिए पपी है, छोटा सा है, घर के जस्ट बाहर ही है। डॉगी ने कई सारे पपीज़ दिए हुए हैं, तो फिर बच्चे उनके साथ लगे रहते हैं। और लगना क्या है, बस उनको खाना वगैरह देना है। और घर में मैक्स ऑलरेडी है, आहिल उसका भी खूब ख्याल रखता है। और बहुत कल और आहिल रिमशा में ये बातें भी चल रही थी कि मैक्स मेरे साथ रहेगा लखनऊ में। रिमशा कह रही थी नहीं मेरे साथ रहेगा सुल्तानपुर में, क्योंकि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं ज़्यादा इन लोगों का लगा रहता है। और यहाँ ये डॉगी को शायद आई थिंक बिस्किट दे रहे हैं। यस बिस्किट ही है। आहिल को जो भी घर से मिलता है बस वो लेकर चला जाता है, क्योंकि बस जस्ट बाहर ही है। और ये देखिए धूप काफ़ी तेज़ है गांव में भी, बट गर्मी अभी नहीं कहेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी नहीं है। मौसम बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और मैं ये भी बता दूं, मैं सीधे अम्मी के यहाँ आई हूँ।
और ये नेक्स्ट डे था और हम लोग बस निकले ही थे। ये देखिए रास्ते में बहुत ही तेज़ आग लगी हुई थी बस। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी फ़ोन ट्राई किया बट वो फ़ोन लगा नहीं। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बता दिया था, तो उन्होंने किसी को फ़ोन करके वहाँ पे भेजा था। आग वगैरह खैर कंट्रोल में हो गई थी। वापसी में हम लोग ने देखा भी था। यहाँ मैं आई थी सुल्तानपुर अपनी सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल में। क्यों लेकर आई थी या हॉस्पिटल क्यों आई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी डिटेल में, बट 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह। और बस यहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो भी कहिए हो रहा था। तो फिर अब वापसी है, तो वापसी में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही है। तो मेरे रिलेटिव, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि मुझे केक, मिनी पिज़्ज़ा वगैरह चाहिए, तो बस ला के उन्होंने गाड़ी में ही दे दिया था। हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे, क्योंकि सुबह से गए हुए शाम हम वापस आए हैं। मैं बच्चों को नहीं लेकर गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे वगैरह परेशानी हो जाते हैं। और फिर यहाँ बच्चे मिनी पिज़्ज़ा सब ने एंजॉय किया। बच्चों के लिए होता ही है ये सारी चीज़ें। और फिर अब ये केक की कटने की तैयारी हो रही है, जो कि इन लोगों को कोई केक पसंद नहीं आया था क्योंकि केक नहीं अच्छा था। हमेशा से तो लेकर आते हैं वहाँ से केक, तो बहुत अच्छा केक होता है, बट इस बार का केक बिल्कुल ही बेकार था। बट कोई नहीं, बच्चों ने कट किया, टेस्ट किया, उन्हें नहीं पसंद आया तो फिर रख दिया गया कि चलो दे देंगे किसी को। और कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। शायद ये केक ही बनी थी कि बस यहाँ मेरे थ्रू आएगी और कहीं और पहुँचना था इसे, तो बस इसीलिए केक आई थी। और रिमशा और आशु आहिल तो आगे आगे, रिमशा सेट नहीं हो पा रही थी, तो बस तीनों ने केक कट किया। फिर उसके बाद रिमशा ने भी ज्वाइन कर लिया था। रिमशा पता नहीं कहाँ है। और जैसा कि मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वालों का नाम, तो बस फिर ऐसा ही था। ये खाला है हमारी, आती हैं हमारे घर में, बराबर आती जाती रहती हैं। कुछ काम अगर होता है, गेहूँ वगैरह बनाना होता है, तो फिर बस वो आ गई थी। और बस केक उनके लिए ही आया था मेरे थ्रू, तो वहाँ केक पहुँच गया था। और फिर शाम में शाद का डेली का रूटीन है यहाँ गांव में आने के बाद कि बस साउंड वगैरह लगा के बच्चे मस्ती वगैरह करते हैं, तो फिर अच्छा भी लगता है, टाइम पास भी हो जाता है और बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं। जैसे कि वो लोग नानी के घर में आए तो एंजॉय करना बनता है। तो बस अपने भी बचपन की यादें, कुछ यादें आ जाती हैं कि हाँ कभी हम लोग भी ऐसे किया करते थे। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था। एक्चुअली मैं यहाँ डेली नहीं कर पाऊँगी एडिटिंग, बट मैं कोशिश करती हूँ शूट करने का, तो मैं कुछ चीज़ें शूट कर लेती हूँ। आई थिंक ये नेक्स्ट डे हो गया था फिर से। और बस बच्चे यहाँ भी कुछ साइकिल में आशु बैठे हुए हैं और रिमशा अपने क्या बोलते हैं हॉर्स पे एंजॉय कर रही है। तो फिर ये देखिए शाम में मैं कढ़ी बना रही थी। मैं इसकी रेसिपी आप लोग को डिटेल में नहीं दूंगी क्योंकि कढ़ी अच्छी ज़्यादा नहीं बनी थी, बस सो थी बन गई थी। इसके बाद मैंने अगले दिन इसे सही किया था। और यहाँ पे बस तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है। एक्चुअली मैं बताना भूल गई हूँ कि मेरी ये खाला की लड़की और बेटा भी आ चुके हैं, क्योंकि बस काम ज़्यादा है, कुछ वजह है, तो वो लोगों को भी आना पड़ा। और वजह क्या है बस मैं बताऊँगी आप लोग को जल्दी। और यहाँ वो बेसन और क्या बोलते हैं दही, एक्चुअली मेरी सासू माँ भी आई थी सुबह में, तो फिर वो हमारे घर में भैंस वगैरह है, तो दूध और दही मट्ठा सब लेकर आई थी। तो बस उसी का हम लोगों ने कहा कि बस अब आज कढ़ी बन ही जाती है। और ये मेरे खाला का लड़का लेकर आया था रबड़ी, तो बस बंद पे लगा के मैं ट्राई कर रही थी कि देखते हैं कि क्या इसका आता है टेस्ट। बट रबड़ी का अलग से खाने में टेस्ट अलग था और बंद से खाने में कुछ खास नहीं था। और यहाँ ये भी नहीं कहेंगे कि कढ़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि 3 लोग कढ़ी में लगे हुए थे। एक ये बेसन और मट्ठे को मिक्स कर रही थी खाला की लड़की, भाभी मसाला पीस रही हैं, एक्चुअली लहसुन अदरक जो कि इस कढ़ी में ही जाना था। और मैं ये देखिए लाइट गोल्डन कर रही थी, प्याज और कुछ मसाले वगैरह थे। तो हम तीनों ने मिलकर ही इसे ईजाद किया था, बट ये सही से ईजाद नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये बर्तन भी छोटा पड़ गया था, फिर मैंने इसे दूसरे बर्तन में भी एडजस्ट किया था, आई मीन ट्रांसफ़र किया था।
और बट फिर भी कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। बट नेक्स्ट डे मैंने इसे अच्छा बना लिया था कुछ अपनी कारीगरी करके, क्योंकि मुझे खाने अगर बिगड़ा हुआ खाना है तो मुझे बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, और अगर खाना बना भी नहीं है तो भी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। ये मैं ख़ुद की तारीफ़ नहीं कर रही, बट दिस इज़ फैक्ट। और यहाँ आशु ने रिक्वायरमेंट कर दी थी कि मुझे अंडा रोटी खानी है, और आशु हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाता है, तो उसको बस प्याज में अंडा फ्राई कर रही थी। और यह यहाँ पकौड़ों की तैयारी हो रही थी, और बस बेसन में अजवाइन, नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह डाल के बस उसे एक बैटर बना लिया था। इसमें भी एक मिस्ट्री हो गई थी। खाला की लड़की रक्सी नाम है उसका, एक्चुअली इसका नाम रक्षंदा है, बट हम लोग शॉर्ट में रक्सी कहते हैं। तो उसने उसे इतना मतलब फेंटा था कि वो बिल्कुल ही पानी पानी सी हो गई थी बेसन। तो बस उसके पकौड़े क्या उसकी टिकिया टाइप लग रही थी। और यहाँ बच्चों साथ समोसा लेकर आया है, और बस सब कोई मीठी चटनी, तीखी चटनी के साथ समोसा बस खा रहे हैं। बस गांव में यही सब अच्छा लगता है ना कि वो चाट, समोसे और ये सब सारी चीज़ें मिलना मतलब मिल जाती हैं इजीली, और खाना अच्छा लगता है। यहाँ की बातें अलग होती है। आशु आहिल ने नाना से बहुत सारी ज़िद की थी कि नाना हमें मीठा पान चाहिए। आशु आहिल शायद कुछ बोले और उनके नाना ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो मेरे पापा बस बेचारे दोपहर में ही चले गए पान लेने, और जब पान लेकर आए आशु आहिल सो चुके थे, बस ये लोग सो के उठे हैं। तो पापा ने कहा कि हाँ मैं पान लेकर आया हूँ, और ये लोग पान खाने बैठ गए। बस मुँह धुला और पान खाने बैठ गए। शाम के टाइम शाद ने मैगी बनाई थी मेरे लिए और अपने लिए, बस हम लोगों ने मैगी एंजॉय की। बाय बाय, अल्लाह।